अच्छा, जब आपको बहुत गुस्सा आए तो आपको क्या करना चाहिए? हम उपाय बताएं गुस्से को कंट्रोल करने का। गुस्सा आएगा ही नहीं। क्रोध को वश में करना हो तो एक उपाय क्या? जब आपको बहुत गुस्सा आए तो चुप रहा करो, शांत रहा करो, क्योंकि गुस्सा हमेशा वाणी से निकलता है। क्रोध कहां से निकलता है? वाणी से। आपको गुस्सा आएगा, आप उल्टा सीधा बोल जाएंगे, और वही उल्टा सीधा बाद में लोग याद कर लेंगे, अरे साहब आपने तो ऐसा कहा था, और वो बात का पहाड़ हो जाएगा। कहावत, राई का पहाड़। बहू को गुस्सा आ गया, सास को कुछ कह दिया, सास ने बातें पकड़ ली, अब वो जीवन भर पकड़ के बैठ गई, तुमने कहा था। और सास को गुस्सा आया, बहू को कुछ कह दिया, सो बहू ने भी बातें पकड़ ली, गुस्से की बातें। इसलिए जब गुस्सा आवे तो नियंत्रण रखा करो। पत्नी और पति में झगड़ा हुआ, पत्नी को गुस्सा आया, जब गुस्सा आया तो पत्नी कुछ बोल गई तो पति ने बात पकड़ ली, और पकड़ ली, विवाद हो गया। अरे विवाद की, फसाद की जड़ क्या है? वाणी। हमारे जीवन में हमारी वाणी ही व्यवहार बनाती है और व्यवहार बिगाड़ती है। वाणी ही ऐसी है जिससे संबंध बनाए भी जाते हैं, और वाणी ही ऐसी है जिससे संबंध बिगाड़े भी जाते हैं। राम राम जी, कैसे हो? सब बढ़िया है? ऐसी बातों से तो संबंध बनते हैं। आपके घर में कोई आवे, आप किसी के घर में जाएं और सामने वाला आपको आओ जी, कैसे हो? सब कुशल है, आनंद है, आप आए, बड़ी प्रसन्नता हुई, ऐसा लगा कि भगवान आ गए। ये बातें सामने वाला करेगा तो आप बिल्कुल दोस्त हो जाएंगे, उसके फैन हो जाएंगे, अरे अच्छी बातें करता, अच्छा आदमी। और एक के घर आप जाएं और वो बढ़िया आपको भोग खवाए, 56 भोग खवाते हुए कहे, जब आप रसगुल्ला खा रहे हो और कह रहे हो बड़ा सुंदर है, तभी वो कह दे, क्यों, बाप की राज में कभी खाया है? अभी रसगुल्ला आपके मुंह में ही था और आप तारीफ कर रहे हैं, बढ़िया रसगुल्ला, बढ़िया प्रसाद बनाया तुमने, और तभी वो कह दे, खाए कभी बाप की राज में? तब क्या होगा? आपका जो रसगुल्ला मुंह में है ना, वो भी निगला नहीं जाएगा। संबंध बिगड़ गए। एक छोटी सी बात में संबंध बिगड़ गए, हाँ या ना? ऐसे ही तो बिगड़ते हैं संबंध। बनते भी वाणी से हैं। और बताओ, संबंध कहां से बनते हैं? कहां से बनते हैं संबंध? वाणी से। और संबंध बिगड़ते कहां से हैं? वाणी से बनते हैं और वाणी से बिगड़ते। इसलिए किसी को कड़वे शब्द ना कहा करें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। आपने किसी अंधे से कहा, ए अंधा, यहां, तो ये अंधे को अंधा कहना सत्य तो था, परंतु ये कड़वा सत्य है ना? अब इसी बात को मीठा कहना है, कैसे कहोगे बताओ? ए अंधा, यहां, ये तो कड़वा सत्य है। अब इसी बात को मीठा कहना है, शब्दों को संभाल कर कैसे कहेंगे बताओ? कैसे कहेंगे? कह के बताओ। सूरदास जी यहां आइए, ये बात हो गई। अभी हमने कहा, ए अंधे, यहां, उसको बुरा लगेगा, अरे राम राम, हमें अंधा कह रहा है। और आप उसी को कह देंगे, सूरदास जी यहां आइए, तो ये बात अच्छी हो गई ना? बात वही है, मायने वही है, पर कहने का तरीका बदल गया। आपसे प्रार्थना इतनी है, शब्द वही है, पर तरीका बदल लो, अपना जिंदगी बदल जाएगी आपकी। वाणी बहुत कीमती है मेरी माँ, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। वाणी बहुत मायने रखती है मेरी माँ जीवन में। अरे वाणी ने ही महाभारत खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने कह दिया, अंधों के
अंधे ही होते हैं दुर्योधन को। इतने से वाक्य ने, इतने से सेंटेंस ने महाभारत खड़ा कर दिया। इसलिए शब्दों को मेरी माँ जरा संभाल कर बोला करो। शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान की इंसान को पहचान होती है। अरे जब आदमी की वाणी खुलती है तब पता चलता है कि आदमी कितना विद्वान है और कितना मूर्ख है। ये पता कैसे चलता है? कपड़ों से पता नहीं चलता, आपके स्वरूप से पता नहीं चलता। जब आपकी वाणी खुलती है, जब आपके शब्द निकलते हैं, तब पता चलता है कि आपके शब्दों में कितनी जान है और आप किस योग्य हैं। आपकी वाणी ही आपका परिचय है। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द औषधि का काम करता है तो एक शब्द घाव कर देता है। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए जरा शब्दों को संभालिए और अपने शब्दों पे निगरानी रखिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारा बोला हुआ कितना सही है, कितना गलत है। आपने अपनी बहू को क्या कह दिया, आपने अपनी पत्नी को क्या बोल दिया, आपने अपनी माँ को क्या बोल दिया? क्या वो शब्द बोलने की वहाँ जरूरत थी जो तुमने बोला है माँ के लिए, पिता के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए? ना। आप यदि किसी को गलत शब्द कह दोगे और कहने के बाद यदि सॉरी कह दोगे तो माना कि सामने वाला समझदार होगा तो आपको माफ कर देगा, पर माफ करने के बाद भी एक खटास रह ही जाती है कि देखो इन्होंने ये कह दिया। सॉरी कहना पड़े इसकी नौबत ही ना आवे, काम ही ऐसा मत करो कि सॉरी कहना पड़े। इसलिए पत्नी से जो भी कहा करो सोच विचार के कहा करो, ये नहीं कि जो मुंह पे आया कह दिया। पति को कहा करो तो जरा सोच विचार के कहा करो, ये नहीं जो मुंह पे आया कह दिया। अपनी माँ को कुछ कहा करो, सोच विचार के कहा करो। हो सकता है तुम्हारे शब्दों से तुम्हारी माँ का, तुम्हारी पत्नी का दिल दुख जाए और वो बहुत परेशान हो जाए, शब्दों से परेशान हो जाए। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से अपने कर्मों से किसी को दिल ना दुखाना, किसी का दिल ना दुखाना। बोलने के पहले बोलो, यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। बोलने के पहले अपने शब्दों को तराजू में रख के तौल कर देखो कि जो शब्द हम दूसरों के लिए कहने जा रहे हैं, इन शब्दों से उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन्हें रात को नींद आएगी कि नहीं। यदि हमें कोई कड़वा शब्द कह के चला जाए तो आज रात को नींद नहीं आती। वो शब्द ही रातों की नींद हराम कर देते हैं कि नहीं। अरे ऐसा कह दिया। आपने भी यदि किसी को कहा है, आप तो कह के सो गए, पर कभी सोचा है जिसे आपने कुछ कहा है वो रात को सोया होगा कि नहीं, उसके बारे में सोचा है आपने। इसलिए शब्दों को मेरी माँ संभाल कर बोला करो। इसलिए कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा मौन रहा करो। मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो, कम बोलो, ज्यादा मौन रहो। और आप लोग तो कथा में भी बोलते हैं, आए हैं सुनने और बोलते रहते हैं। इसलिए ज्यादा ना बोलिए, कम से कम उतना बोलिए जितने की जरूरत है। कई लोग अपनी पत्नियों को कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी। अरे भाई आदमी जरा विचार करो, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो क्या इन शब्दों की यहाँ जरूरत थी? है क्या बोले जा रहे हो? कुछ भी। वो अलग विषय है कि पत्नी अभ्यास बना लेती है सुनने का, चलो अब इनकी तो आदत है, कहने दो। वो समझदार है तो तुम्हें भी तो अपनी समझदारी का परिचय देना चाहिए। इसलिए मेरी माँ, तुम अपनी सास को भी कुछ ना कह दिया करो।
एक बात बताऊं, ईश्वर हर शब्दों का हिसाब रखते हैं। ईश्वर हर शब्द का हिसाब रखते हैं। आप अपनी सारी जिंदगी में कितने शब्द बोलते हैं आपको पता है? यदि आप 50 साल जिंदा रहेंगे तो आप कितने शब्द बोलेंगे पूरी जिंदगी में? लगभग 96 अरब शब्द बोलेंगे। 96 अरब शब्द बोलेंगे आप। और निंदा चुगली कर रहे हैं तो और बढ़ जाएगा, उसमें भी 3-3 घंटों के तो शब्द जुड़ेंगे। इसलिए शब्दों को कम 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 बोलिए, ज्यादा से ज्यादा राम राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम। राम जी कैसे हैं? राम जी अच्छे हैं। राम जी खा लिए? राम जी खा लिए। हर बात में भगवान का नाम, हर हाल में भगवान का चिंतन। व्यर्थ के शब्दों से क्या है? इसलिए हमारे संत और शास्त्र कहते हैं जब भी बोला करो, जब भी कुछ कहा करो, सत्संग किया करो, भगवत चर्चा किया करो, व्यर्थ की बातें ना। कम से कम बोलिए, अधिक से अधिक चुप रहिए। गुस्से पर कंट्रोल करना है, चुप रहना सीखिए।